राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, श्री राम जी की, मैं शिव शंकर भगवान जी की, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा की आपके ऊपर भी सदैव कृपा रहे। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की एक अपार अनंत महिमा है, उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। इसे सुने और पूरा सुने। ये बाबा नीम करोली जी की कलयुग की महिमा है। वे शिव स्वरूप भी हैं, वे हनुमान जी स्वरूप भी हैं, सर्व स्वरूप संपन्न है मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देवी आयल मिल्स हल्द्वानी में भक्तों से घिरे महाराज जी बैठे थे। इतने में पैंट कमीज घड़ी पहने 30-35 वर्ष का एक युवक दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने उससे पूछा, क्या है? उसने कहा, महाराज, मेरा भाई बहुत बीमार है, मरने को है। वह आपके दर्शन करना चाहता है मरने से पहले। उस भाई का अथवा इस युवक का बाबा जी के साथ कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था। पूर्व में पहले कोई संपर्क नहीं हुआ था बाबा जी का उसके साथ। महाराज जी ने तब कह दिया, उसे मरने दे, उसका समय पूरा हो गया है। युवक यह सुनकर चला गया और दूसरे दिन फिर पुनः आ गया महाराज जी के पास। कातर होकर बोला, महाराज, मेरे भाई ने कहा कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दें आप दर्शन देकर। और फिर रोकर बोला, एक मामूली मास्टर हूँ, उसका इलाज नहीं करा पाया महाराज। तब करुणा निधान बाबा जी बोल उठे, अच्छा, हम आ जाएंगे, तुम चले जाओ। लगा कि महाराज जी ने ऐसा कहकर उसे बहका दिया हो। उसके घर का पता तक ना पूछा था महाराज ने, महाप्रभु ने, परंतु आर्त की दर्शन हेतु उत्कृष्ट इच्छा की पूर्ति हेतु दूसरे ही दिन प्रभु तो चल दिए अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए, जो दिन रात बाबा जी को ना जानते हुए भी उनकी दर्शनों की इच्छा पाले हुए बैठा था। दूसरे दिन ही वे कुछ भक्तों के साथ लंबे लंबे डग भरते हुए काला डोंगी रोड पर चल दिए। काफी दूर तब की उस कंकरीली पथरीली सड़क पर चलते चलते बाबा जी एकाएक रुक गए, झाड़ियों के पीछे एक मकान के पास। तभी वहां से निकल कर वही युवक दौड़ता हुआ आया, महाराज जी को प्रणाम किया और उन्हें भाई के पास ले गया। बाबा जी को देखते ही वह बीमार युवक अत्यंत प्रसन्न हो उठा और अश्रुपूरित हो गया और बोला, अब मैं शांति से मर लूंगा महाराज। फिर महाराज बोले, हाँ, अब तो शांति से मर जाना, कहकर महाराज जी बाहर आ गए। लड़के को तीसरी स्टेज का टीबी था और उन दिनों ना तो इतनी बढ़ी हुई इस बीमारी है तो कोई पक्का इलाज था और ना ही उस टाइम की हल्द्वानी में यह सब संभव ही था। भवाली सैनिटोरियम में तो ऐसे बीमार मरते ही रहते थे। बाहर आकर वह युवक भी महाराज जी को कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए आया। रास्ते में 3-4 गधे चल रहे थे। महाराज जी ने कहा, इनके मालिक को बुलाओ। जब मालिक आ गया तो बाबा जी ने युवक से पूछा, तेरे पास 20 रुपये हैं? जब वह गधे वाला आ गया तो युवक से बाबा जी ने पूछा, वो जिसका भाई बीमार था उस युवक से पूछा, तेरे पास 20 रुपये हैं?
उसके पास कहाँ से होते, पर साथ के भक्तों ने जुगाड़ बैठा दिया। सभी ने 20 रुपये इकट्ठे करके गधों के मालिक को देकर उनसे कहा, इन बाबूजी के घर रोज 7 दिन तक गधी का दूध पहुंचा देगा। महाराज जी बोले। वह तो उस समय के 20 रुपये देखकर ही मोहित हो चुका था। बोला, हाँ सरकार। फिर उस समय उस युवक से कहा, अपने भाई को मत बताना कि गधी का दूध है, कह देना कि दवा है, 7 दिन में ठीक हो जाएगा, मरेगा नहीं, बड़ा आदमी बनेगा। और बाबा जी ये आशीर्वाद देकर हम सबके साथ आगे चल दिए। ये उनके भक्तों ने बताया है, ये उनकी महिमा का प्रकरण। दोस्तों, भक्तों ने बाद में महाराज जी की इस कथनी का पीछा भी किया कि पता करके देखें कि उस आदमी की मृत्यु हो गई है या वह ठीक है। तभी भक्तों ने वहाँ पर जाकर देखा तो वो युवक बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। मेरे प्रभु की महिमा परम्पार। जय बाबा नीम करोली महाराज। जय मेरे प्रभु। सबके ऊपर कृपा करो मेरे दया निहार। हे मेरे बाबा राम। दोस्तों, आपके ऊपर भी सदैव बाबा जी की अपार कृपा रही है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर आपके सामने बाबा जी की या अन्य कोई धार्मिक करुणामयी या और भी रोचक कहानियाँ लेकर आऊँगा, धार्मिक कहानियाँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राम जी की जय, हनुमान जी की जय, बाबा जी।